24 का चुनाव का माहौल बड़ा शांत माहौल है। बड़े इत्मीनान से, बड़े अच्छे तरीके से मोदी जी चुनाव करा रहे हैं। जैसे कि उनके हाथ में लाठी है, भैंस उन्हीं की है। ये देश इस टाइम देश के मालिक वो अपने आप को ही समझ रहे। इसी लहर तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। आज अगर लहर है तो राहुल गांधी की और इंडिया की गठबंधन की लहर है। लोग उनकी जबान का कोई भरोसा नहीं रहा। पता नहीं कुछ कहते हैं कुछ करते हैं, जबान सही नहीं है, झूठ बोलते हैं। 400 पार वो सब सेटिंग है उनकी। सबका साथ सबका विकास किया है। हमने उनकी बात छोड़ो तो झूठ बोल रहा है। अच्छा, टोटल झूठ बोल रहा है वो तो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम जामा मस्जिद के पास हैं और ये इसको कबाड़ी मार्केट कहा जाता है। पर जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता किसे देख रही है, अपना पार्षद या सांसद। और सीधे बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 400 पार का नारा दे रहे हैं, पर क्या 400 पार के नारे में सफल हो पाएंगे? वहीं विपक्ष जो है लगातार ये कह रहा है कि इस बार हमें भाजपा मुक्त करना है, मोदी मुक्त करना है। जो लोगों को रोजगार नहीं दिए उन्हें रोजगार देने हैं, महंगाई कम करनी है। तो सीधा कबाड़ी मार्केट में जो मजदूर होते हैं उनसे सीधा बातचीत करेंगे। ये बताइए, 24 के चुनाव का यहाँ पर जामा मस्जिद के आसपास कैसा माहौल है? 24 का चुनाव का माहौल बड़ा शांत माहौल है। बड़े इत्मीनान से, बड़े अच्छे तरीके से मोदी जी चुनाव करा रहे हैं। जैसे कि उनके हाथ में लाठी है, भैंस उन्हीं की है। ये देश इस टाइम देश के मालिक वो अपने आप को ही समझ रहे, संविधान को भी कुछ नहीं समझ रहे वो। और एक्चुअली मेन चीज ये है कि मोदी जी जो है, मोदी जी 400 पार का नारा तो दे रहे हैं, और वो 400 पार जो है वो 400 सीटों पे तो इलेक्शन नहीं हो रहा है। 543 सीटें हैं, 143 पे वो है भी नहीं। वो 400 की 400 क्या, पूरे देश की सीटें सारी की सारी वो खाने की बात कर रहे हैं कि 400 हमारी है और कोई है ही नहीं। कोई इलेक्शन लड़ेगा ही नहीं, कहीं कोई जीतेगा ही नहीं, किसी की बोनी बट्टा होगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं होता कि जी 400 सीटों पे इलेक्शन होना, 400 की 400 मोदी जी की है। भाई और भी इस देश के अंदर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनको भी तो सीटें मिलेंगी कुछ, या कुछ मिलनी नहीं। किसी ने कुछ किया ही नहीं। मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया कि जी 400 की 400 मोदी जी को ही मिलेंगी। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना कि जी ऐसी लहर तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। आज अगर लहर है तो राहुल गांधी की और इंडिया की गठबंधन की लहर है। लोगों की समझ में आ रहा है कि हमें संविधान बचाना है, क्योंकि आज जो देश पे राज कर रहे हैं उनकी जबान का कोई भरोसा नहीं रहा। पता नहीं कुछ कहते हैं कुछ करते हैं, जबान सही नहीं है, झूठ बोलते हैं। संविधान क्यों खतरे में लग रहा है? संविधान इसलिए खतरे में लग रहा है कि उनके जो विधायक एमपी एमएलए हैं वो बता रहे हैं कि जी हम ये बदल देंगे, हम ये बदल देंगे। पहले हमने बदला है, हमें मेजोरिटी चाहिए 400 सीटों की। इसीलिए यही आरोप तो वो कांग्रेस पे लगा रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है लोकतंत्र को खतरा है कांग्रेस की वजह से। पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? 50 साल कांग्रेस ने राज किया। आज ये बात कह रहे हैं कि जी हमने मंदिर बनवा दिया है। मंदिर भाजपा ने नहीं बनवाया, ये मंदिर मोदी जी ने थोड़ा ही ना बनवाया। ये मंदिर तो राजीव गांधी जी ने बनवाया। ये मंदिर की नींव तो उन्होंने रखी थी। ये जो राम मंदिर बना है, इस राम रखी भी राजीव गांधी ने, ताला तोड़वाया था, पर राजीव गांधी ने मंदिर क्यों नहीं बनवाया? इतनी देर क्यों लग गई मंदिर बनवाने में? वो ऐसा है ना, ये एक मुद्दा बनाया हुआ था इलेक्शन के लिए। इस मुद्दे को जो है मोदी जी ने इसका सॉल्यूशन निकलवाया। ये जो है हिंदू मुसलमान की खुशी से वहां जाके मंदिर बन गया, टेंशन खत्म हो गई। मोदी जी कह रहे 56 इंच की वजह से राम मंदिर नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मुसलमानों की श्रद्धा की वजह से राम मंदिर बना। तो आपको मोदी जी के 56 इंच के सीने पर विश्वास नहीं? 56 इंच का तो इसमें कुछ चला ही नहीं। 56 इंच का तो इसमें कोई मामला ही नहीं था। ये तो बाय रिक्वेस्ट करके दिया गया। हमने जो है मुसलमानों ने बड़े प्यार से दिया। में लगातार कह रहे हैं ना कि मोदी जी मेरा 56 इंच का सीना है इसलिए तो राम मंदिर बन गया। भाई 56 इंच का सीना है, ऐसे हम तो यहाँ हिंदुस्तान में एक राम मंदिर नहीं, लक्ष्मण का भी मंदिर बनवा देंगे, सीता माता जी का भी मंदिर बनवा देंगे। मंदिर हमने वहाँ दुबई में भी बनवा दिया। मंदिर के लिए यहाँ हिंदुस्तान में कोई दिक्कत नहीं है। ये हिंदुस्तान खुद एक मंदिर है, सोने की चिड़िया नहीं है। तो फिर मोदी जी से क्यों दिक्कत है? मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोदी जी सच नहीं बोलते। मोदी जी की जबान का यकीन नहीं रहा। मोदी जी कहते कुछ है, होता कुछ है। मोदी जी कह रहे हैं इतने दिनों से अच्छे दिन हम ये कह रहे हैं कि किसी तरह हमारे वो वापस पुराने दिन आ जाए, वो बुरे दिन हमें मिल जाए। अच्छे दिन की हमें जरूरत ही नहीं है। ऐसे अच्छे दिन अगर आगे के लिए और आने लगे तो जीना तो दुर्लभ हो जाएगा। लोग वक्त पटड़ी पे सो रहे हैं, काम है नहीं 1 रुपए का भी, सारी दुनिया परेशान है।
अब के अगर मोदी जी आ गए तो पता लग रहा 200 रुपए लीटर डीजल हो जाएगा जी। क्योंकि अगर देश में किसी का भी कारोबार चल रहा है तो वो हमारे हिंदुस्तान का चल रहा है। हिंदुस्तान में 10% का मोदी जी का चल रहा है। ये बताइए मार्केट का क्या हाल है? मार्केट में कोई बोनी बट्टा नहीं होता, मार्केट में कोई काम नहीं है। जिस टाइम से जीएसटी लगी थी उस टाइम से ही काम खत्म हो गया था, उससे पहले नोटबंदी ने काम खत्म कर दिया था। तो जीएसटी तो आप लोगों के लिए लगी ना, राष्ट्र हित के लिए लगी है, क्या दिक्कत है जीएसटी से? जीएसटी जो लगी है उसमें जो इन्होंने लागू किया है 18% का, उसमें से 9% रिटर्न लेते हैं। ये छोटे जो कारोबारी हैं ये जीएसटी से टच नहीं है, जो बड़े कारोबारी हैं वो टच है, उनकी जीएसटी वापस आ जाती है। अनपढ़ लोग जो होते हैं, गरीब गुरबा, उनके पास उनको जीएसटी से थोड़ा ही चल रहे हैं, वो तो डर के चल रहे हैं। चांदनी चौक की मार्केट में व्यापारी तो बड़े खुश नजर आते हैं कि मोदी जी ने कमाल का काम किया व्यापारियों के लिए। काम तो बताओ क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने तो कोई काम ही नहीं किया। व्यापारियों के लिए इतना अच्छा काम कर दिया। ना वो व्यापारी नहीं है, वो उन्हीं के लोग हैं। अच्छा, व्यापारी तो परेशान है इस टाइम, पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ कोई व्यापारी अगर ये कहते कि जी मैं खुश हूँ। बताइए क्या बोल रहे क्या अच्छा काम क्या किया इनको मालूम है? बताओ आप। ये बताना चाहिए ना कि बताओ। क्या क्या अच्छा काम अच्छा काम आप बताओ ना। हैं? आप बोलो। लगातार कि सबका साथ सबका विकास किया है। हमने इसी उनकी बात छोड़ो तो झूठ बोल रहा है, अच्छा, टोटल झूठ बोल रहा है वो तो। उनकी बात छोड़ो, हाँ दुनिया कह रही है, आप भी जानती हो झूठ बोल रहा है वो। और मोदी जी कह रहे 400 पार। वो सब सेटिंग है उनकी, अच्छा, किससे? इलेक्शन कमिश्नर से और ईवीएम से, सबसे सेटिंग चल रही है उनकी। सारे लोग कमीशन तो कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी सारे लोग जो है मीडिया उन्हीं के बैठे हुए हैं। मोदी के ऊपर से लेकर नीचे तक मोदी के आदमी बैठे हुए हैं। तो 800 ही पार कर देंगे, अच्छा, और क्या 800 पार भी हो जाएंगे। 400 क्या है? कह रहे जनता मेरे साथ है। 400 का तो नारा मैं कह रही हूँ मेरे साथ है जनता, मैं भी तो कह रही हूँ मेरे साथ है सारी मार्केट। अच्छा, ये तो जब पता लगेगी, जब रिजल्ट आएगा, क्या होने वाला है नतीजों में? ये तो जब पता लगेगा, कोई भी नहीं बता पाएगा। भारी बदलाव होने वाला हो रहा है। जैसे वो कह रहे हैं कि 400 पार, वो 400 पार जो है 400 सीटों पे इलेक्शन वो लड़ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। 400 की 400 सीटें उन्हीं पे नहीं आनी है। इस हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो उनके सामने, उनकी पार्टियों के सामने खड़े होंगे। और उसके बाद जो है इस बात, ये राजनाथ सिंह है, वो ये रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसे लुप्त हो जाएगी जैसे देश से डायनासोर लुप्त हो गए। राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं उनकी बात सराखों पे, पर राजनाथ सिंह के जो अपने बिरादर हैं वो तो उनके साथ नहीं हो रहे। जितने ठाकुर हैं सब नाराज हैं। एक आदमी के चक्कर में उन्होंने पूरे ठाकुर बिरादरी को नाराज कर दी। वो एक इंसान के लिए जीतता है, अडानी के लिए जी रहे हैं या अंबानी के लिए जी रहे हैं या अपने दोस्त के लिए जी रहे हैं, गुजरात वालों के लिए। उन्होंने पूरे ठाकुर समाज को नाराज कर दिया। किस लिए कर दिया नाराज? कि एक आदमी को खुश करने के चक्कर में। तो एक आदमी वाली राजनीति नहीं चलेगी, सबका साथ और सबका विकास जैसे वो बात कह रहे हैं, उनको उसी लाइन पे आना पड़ेगा। बाद में पहले इलेक्शन वो हारेंगे, फिर उन्हें कांग्रेस पे कैसे विश्वास करें ये बताइए ना। दूसरा विकल्प तो नहीं है कांग्रेस पे, तो इसलिए विश्वास करना पड़ रहा है। कहते मोदी के सिवाय कोई और विकल्प ही नहीं है। 50 साल हम कांग्रेस के साथ चल 55 साल हम कांग्रेस के साथ चल चुके। हमने देख लिया कि उन्होंने अगर हमें मारा तो उन्होंने हमें छां में भी बिठाया। अगर ये हमें मार रहे तो ये हमें धूप में घेर रहे। आगे समझ में? तो जो छां में बिठाएगा मारने के बाद हम उसके साथ हैं, और जो हमें मारने के बाद धूप में घेर रहा तो हम उसके साथ कहाँ से होंगे, कैसे होंगे? पहले छुट्टी हुई राजनीति। मंगलसूत्र वाले बयान पर क्या कहेंगे? मोदी जी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते और कुछ नहीं करते। आतंकवाद, पाकिस्तान, बस यही है उनके पास, और कुछ नहीं है। अच्छा, मंगलसूत्र वाले बयान के लिए क्या कहना चाहेंगे? मंगलसूत्र के बारे में तो बहुत गलत है। देखिए, हमने आज तक मुसलमानों को आजादी से अब तक किसी का मंगलसूत्र छीना हम लोगों ने नहीं छीना ना। कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस आएगी, हो सकता है कांग्रेस के अंदर 36 का आंकड़ा हो भाई, उनकी आपस की राजनीति है, हम लोगों की अपनी राजनीति है। हमने आज तक किसी का मंगलसूत्र छीना है? इतने साल हो गए, 70 साल हो गए आजाद हुए हिंदुस्तान का, किसी का छीना हमने मंगलसूत्र? बताओ किसका छीना है, ये बता दो, हमारे सामने लाके पेश करो, हमने किसका मंगलसूत्र छीना है? ये बताइए किसका मंगलसूत्र छीना है, किसका छीना है? अब मोदी ने छीना होगा तभी हो गया ना। घुसपैठी फौज किसकी लगी हुई है? पाकिस्तान की लगी हुई है या बांग्लादेश की लगी हुई है? इंडिया की फौज लगी हुई है, इंडिया क्यों नहीं रोकती उसे? क्यों घुसने देते हो आप? नेपाल देखिए कहाँ तक, चाइना देखो कहाँ तक आ गया, उसको नहीं देख रहे, आंखें बंद करके बैठे हुए। कहाँ से दिखा रहे हैं? दिखाना होता तो चाइना को वापस कर आए उसके घर पे मार के। फौज क्यों पाल रखी है? आज 3 साल है ना मिलिट्री में रख रखा भर्ती करके, वो बेचारे 3 साल में क्या करेंगे? 3 साल में रोटी भी नहीं जोड़ पाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। कि मैं पीठ पीछे वार नहीं करता, मैं सीधा सीने पे वार करता हूं। मैडम, वो 56 इंच का सीना लेके घूम ले, हमें कोई तो इतराज नहीं है। वो 56 इंच का लेके घूमते हैं ना, हम उनसे ज्यादा लेके घूमते हैं। ये मत समझो कि वो 56 का लेके घूम रहे हैं,
हम भी है ना। आपको क्या लगता है 56 इंच अरे का अरे नहीं? हम तो 100 इंच का सीना लेके घूमते हैं। क्यों लेके घूमते हैं? फखर से कि हमारा हिंदुस्तान है, हम इस पे राज करते हैं। वो बदनाम कर रहे हैं। हमने क्या किया है? अगर किसी से लड़ना है ना, मुसलमान की टुकड़ी आगे कर दो किसी के मुल्क के आगे, फिर हम आप पूछ लेंगे किसका 56 इंच है, कह रहे हिंदुओं को खतरा है। अरे हिंदुओं का विचारो, किसी को कोई खतरा नहीं है। मुसलमानों का खतरा हिंदुओं को। हाँ 80% हिंदू है। हाँ। 80% हिंदू, 20% मुसलमानों से खतरा है। समझ में नहीं आ रही यारी बात। मुसलमानों को टारगेट कर रखा है कितना। ऐसा क्यों करते हैं मोदी? अब ये तो वो बताएंगे, ये तो वो बताएंगे मोदी जी। पर तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई पसंद कर रहा है मोदी जी को तो मुस्लिम लोग कर रहे हैं पसंद। कोई नहीं, झूठ बोल रहा सब। हाँ। कोई नहीं, मुसलमान एक भी नहीं है। कह रहे मैंने एक को भी टिकट नहीं दिया, तलाक बंद करा दिया। एक को भी टिकट नहीं दिया मोदी जी ने बीजेपी से। तो मुसलमान का साथ कहाँ दे रहा है? हुसैन तो है। शाना हुसैन को उनको टिकट कहाँ देते हैं? वो बिठा रखे हैं उनको अंडों। उनको तो बिठा दिया, कोने में डाल दिया। फिर एडवाणी जी को भी हटा दिया, जितने भी सबको हटा दिया। किसे देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री? राहुल जी को ही देख रहे हैं। राहुल जी। तो राहुल जी को कहते हैं कि उन्हें राजनीति नहीं आती है, अभी राजनीति के लायक नहीं है राहुल गांधी। नहीं, अब उनको फर्क पड़ा है इस चीज का। हाँ, आप नहीं हाँ। भाई, पहले भाई की बात पूरी हो जाए। सुनिए, आप ही बताइए राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल बन सकते हैं। जब इनके दादा नाना इनके बाप बने तो वो भी बन सकते हैं। क्यों नहीं बनेंगे? काम करेंगे तो बनेंगे वो भी। मोदी जी कैसे लग रहे हैं आपको? मैंने अपना बता तो दिया आपको। नहीं, हमें अब दोबारा जानना है मोदी जी कैसे लग रहे हैं? सही है, वो भी अपनी जगह 10 साल से काम करते हुए आ रहे हैं, बढ़िया है। और क्या है, और किस तरह आपको बताएं? सही है, विकास हुआ, काम तो हुआ, रोड बने, सब बने, हो ही रहा है काम। इतने लोग जो है ये क्यों खपा हो रहे हैं मोदी जी से? सबकी अपनी अपनी राय है, मैंने दिख रहा होगा कुछ, और वो जब भी बोल रहा है सब लोग ये बस। बाकी काम तो चल ही रहा है, चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है जी। अच्छा, मोदी जी हैट्रिक मारेंगे या नहीं मारेंगे? नहीं मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे। हाँ। 150 बिल्कुल मार क्यों नहीं मार पाएंगे हैट्रिक? गठबंधन बन गया ना, इस चक्कर में नहीं मार पाएंगे। और बना कैसे मोदी एक अकेला सब पे भारी? अब नहीं है भारी। हाँ। अब कहने वाली बात है, मीडिया नहीं उड़ा रखा है ये सब अकेला भारी, उसको मीडिया नहीं कर रखा है। हाँ। वो भी मोदी मीडिया नहीं कर रखा, मोदी मीडिया ने। मीडिया ने मीडिया भी बिक चुकी है क्या? जी, वो तो आज से नहीं दिखी, पहले से पहले से ये कुछ सब अच्छाई दिखा रही है मीडिया, बुरा कुछ दिखाती ही नहीं है। कह रहे मोदी जी में कुछ कमी नहीं, तो कहाँ से दिखाएं बुराई? पता नहीं भाई, और चैनलों पे क्यों आती है फिर बुराई? और चैनलों में भी तो बुराई आती है, फिर मोबाइलों पे नेटों पे बुराई आती है, वो क्यों आती है फिर? हाँ। क्या कह रहे हैं? लोग मर रहे हैं, वैक्सीन लगवाइए। अच्छा, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रही है, किसी को अटैक पड़ रही है। जब से उन्होंने वैक्सीन लगवाई मर रहे हैं लोग बहुत। वैसे आबादी कम करना चाह रहे हैं। हाँ। बताओ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी से बातचीत करने के लिए। देखा यही जाएगा कि तीसरे चरण का क्या रणनीति बन रही है और तैयारियां जोरों शोरों पर है, पर देखना यही होगा क्योंकि तीसरे चरण को लेकर आरक्षण पर राजनीति गरमाई हुई है। 4 जून को कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसकी रेस में तमाम पार्टियां, उनके नेता जगह जगह जाके जनसभाएं रैलियां कर रहे हैं, पर देखना यही होगा क्या मोदी जी हैट्रिक मारेंगे या फिर विपक्ष से कोई एक प्रधानमंत्री बनेगा। मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।